हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा एलजी का ये जो चैसिस है। ठीक है, ये चैसिस नंबर आप एक बार देखिए। CW91C। ठीक है, यहाँ पर लिखा है CW91C। एलजी का ये 21 इंच अल्ट्रा स्लिम ये जो चैसिस है, जिसका अंदर एक प्रोसेसर आईसी है। ठीक है, ये पीसीबी अभी इसी टाइम स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। पहले इसका जो वर्टिकल आईसी ये बर्न हो गया था। ये वर्टिकल आईसी को मैं ओपन किया और जब न्यू आईसी लगा के मैं देखा, उसका बाद ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। इसका बेस बोर्ड का जो आईसी है ये भी फॉल्ट था। अभी आपको जो रिपेयर करके देखूंगा, ये पीसीबी जब स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा तो क्या क्या देखना पड़ेगा। इसका ऑल वोल्टेज आपको ओके देखने को मिलेगा, तब भी ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं ये सीरीज 200 वाट बल्ब लाइन से मैं सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर देखिए जल रहा है। ठीक है, इसका अलग अलग बॉटम दबाने के बाद भी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा इसकी EST सप्लाई। ये देखिए EST सप्लाई अभी 129 है। ठीक है, और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर इसका पास, ये ट्रांजिस्टर का पास भी इसी तरह वोल्टेज है। ठीक है, तो चलिए, ये 180 वोल्ट लाइन है। ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर कुछ भी वोल्टेज दिखे नहीं है। ठीक है, मतलब EST ऑन नहीं है। ये वर्टिकल जो प्लस वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये वर्टिकल का माइनस, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों, वर्टिकल आईसी अभी इसी टाइम ओपन है। आप देख सकते हो वर्टिकल आईसी अभी इसी टाइम ओपन है। ठीक है, तो कहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर पिन पर भी वोल्टेज प्रेजेंट है। EST सप्लाई जैसा सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाएगा। ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर का बेस पिन है, ये बेस पिन का अंदर, ये जो बेस पिन है इसका अंदर 0.4 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है। अब देख सकते हो यहाँ पर 0.4 वोल्ट मिल रहा है, तब भी ये पीसीबी ऑन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों, ये सब ओके है। ठीक है, और क्या देखना पड़ेगा। चलिए, इसका इंडिकेटर तो जल रहा है, मैं आपको दिखाया। चलिए ये जो मेमोरी आईसी का वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 चलिए मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ। जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर वोल्टेज अभी देखिए 3.3 वोल्ट, ये परफेक्ट है। चलिए SCL और SDA वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। ये SDA वोल्ट अभी इसी टाइम 3.2 है, और SCL और SDA, तो दोस्तों ये SCL है और ये SDA पिन पर वोल्टेज 3.3, इसी तरह ये वोल्टेज है। मतलब इसका वोल्टेज सब कुछ ओके है। और क्या दिखाऊंगा, तब भी ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ स्टैंड बाई से। मैं इसका जो बॉटम स्विच है, मैं एक एक करके ऑल बॉटम प्रेस करके दिखाता हूँ। इसका नीचे बॉटम है, बॉटम स्विच। तो मैं सभी बॉटम को, तो हो सकता है आपका नज़र में नहीं आ रहा है, मैं ट्विजर से करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सभी बॉटम को मैं टच शॉर्टिंग किया। उसके बाद देखिए 180 वोल्ट लाइन का अंदर कुछ भी तब भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। वर्टिकल का जो नेगेटिव लाइन है, इसका अंदर भी वोल्टेज नहीं है। माइनस लाइन का अंदर भी वोल्टेज नहीं है। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए यहाँ पर जो अलग अलग
जो वोल्टेज आउटपुट निकलता है सभी पिन का अंदर यहाँ पर एक डायोड है। ये डायोड का अंदर कितना वोल्ट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड का अंदर देखिए 18 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों 6 वोल्ट के आसपास निकल रहा है, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड का अंदर 11.6 वोल्ट, ये सब वोल्टेज ऑल वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा, चलिए ये जो रेगुलेटर है इसे ये 3.3 वोल्ट का, यहाँ पर दोस्तों 3.3 वोल्ट ये भी निकल रहा है, ठीक है। और क्या देखना पड़ेगा, ये जो एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है 7.7 वोल्ट, ठीक है। ये जो रेगुलेटर आईसी है, उसके बाद ये जो रेगुलेटर आईसी का 4 पिन है और ये सेकंड नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है दोस्तों, ये जो सेकंड नंबर पिन है इसका अंदर वोल्टेज 7.8 आ रहा है, 7.7 आ रहा है। तो दोस्तों ये सब वोल्टेज देने के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका स्टैंड बाई प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर है ये पोजीशन से हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन का अंदर यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है, 7.8 है, ठीक है। जो इसका अंदर इनपुट हो रहा है ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो ये रेगुलेटर आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं रेगुलेटर आईसी ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं है, और रहेगा तो मैं चेंज करके देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो रेगुलेटर है जिसका अंदर 8-9 वोल्ट इनपुट हो रहा है और इसका सेकेंड पिन से यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। जो आपको वीडियो में दिखाया कि इसका अंदर 5 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है, इसका अंदर 7-8 वोल्ट आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये सेकंड नंबर पिन ओपन करने के बाद जब मैं टेस्ट करके देखा कि ये रेगुलेटर पिन का अंदर 5 वोल्ट आ रहा है, जब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो इसका अंदर 7-8 वोल्ट हो जाता है। तो उसका बाद मैं आपको और क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि ये रेगुलेटर का 5 वोल्ट आउटपुट पिन ओपन करने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट तो आ जाता है, बट ये लाइन जो डिस्कनेक्ट हो जाता है इसका अंदर टच करने के बाद कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। ये 5 वोल्ट कहाँ पर जा रहा है, ये ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन पर जा रहा है और आईसी का अंदर कनेक्टेड है, और इसी कंडीशन पर ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं सोचा कि ये आईसी फॉल्ट हो सकता है, इसलिए ये आईसी को मैं चेंज किया। आप देख सकते हो ये न्यू स्टिकर वाला आईसी है। ये आईसी का मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये अवेलेबल नहीं है, सबका जगह नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैं ऑर्डर करके लेके आप देख सकते हो ये नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये आईसी चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपको चलिए इसी टाइम कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ मीटर लेके, ठीक है। मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद फर्स्ट आपको दिखाऊंगा इसका ईएसटी सप्लाई कितना आ रहा है 170, और 180 वोल्ट लाइन का अंदर अभी कितना वोल्ट आ रहा है देखिए 92 वोल्ट, जो ये वोल्टेज 0 था, ठीक है। तो अभी ईएसटी बन रहा है, योक कॉइल कनेक्शन नहीं है, तो योक कॉइल लगाने का वोल्टेज लगाने के बाद वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए प्रॉपर 5 वोल्ट अभी बन रहा है, और ये 5 वोल्ट दोस्तों ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन पर जा रहा है, ठीक है। ये ट्यूनर का पॉइंट है और ये देखिए 4.9 मतलब ये 5 वोल्ट ओके है। चलिए वर्टिकल सप्लाई आपको दिखाता हूँ। ये वर्टिकल सप्लाई देखिए -14 वोल्ट ओके है, और प्लस वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए +14 वोल्ट ओके है, मतलब ये पीसीबी पूरा तरह से काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों।